नमस्कार। तो आज हम डेविड शेंक की एक बड़ी दिलचस्प किताब द जीनियस इन ऑल ऑफ अस या कहें प्रतिभा का रहस्य, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये किताब दरअसल उस आम सोच को चैलेंज करती है कि भाई प्रतिभा तो बस जन्म से मिलती है। बिल्कुल। तो इसी को थोड़ा खोलते हैं ना कि क्या महान प्रतिभा सच में पैदा होती है या उसे बनाया जा सकता है। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं इस बारे में। तो सबसे बड़ा दावा जो स्रोत करता है वो यही है कि जीनियस पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। ये सीधी टक्कर है उस सोच से जो हम मोजार्ट, आइंस्टाइन या मान लीजिए तेंदुलकर के बारे में रखते हैं। सही बात है। स्रोत ये मानते हैं कि हाँ, जेनेटिक्स मतलब हमारे जीन्स उनका रोल है, पर वही सब कुछ तय नहीं करते। अच्छा। बिल्कुल। और यहाँ ना एक दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत प्रकृति बनाम पोषण यानी नेचर वर्सेस नर्चर वाली जो पुरानी बहस है, हाँ। उससे कैसे देखता है। ये कहता है कि ये वर्सेस या बनाम का मामला है ही नहीं, ये तो और का मामला है, मतलब दोनों साथ चलते हैं। ओके। यानी कि हमारे जीन्स एक संभावना, एक पोटेंशियल जरूर देते हैं, मगर उस संभावना को हकीकत बनाने के लिए उसके लिए सही माहौल चाहिए, मौके चाहिए, और सबसे जरूरी लगातार कोशिश और सीखने की एक लगन चाहिए, वो अंदर से आनी चाहिए। और ये जो कोशिश वाली बात है, यहीं पे वो डिलिबरेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट आता है ना। बिल्कुल। सचेत अभ्यास। Yes. स्रोत इस पर काफी जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ घंटों तक लगे रहना नहीं है, इसमें कुछ और है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, सचेत अभ्यास का मतलब सिर्फ टाइम लगाना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह ध्यान लगाकर, जानबूझकर उन चीजों पर काम करना जिनमें हम कमजोर हैं। अच्छा। मुश्किल हिस्सों पर। एग्जैक्टली। सिर्फ वो नहीं करना जो हमें आता है या आसान लगता है, बल्कि लगातार अपनी जो सीमाएं हैं उनको पुश करना, गलतियों से सीखना और सुधार के लिए फीडबैक लेना और उस पे काम करना। वो जो 10,000 घंटे वाली बात है ना, जो काफी पॉपुलर हुई है, जी, बिल्कुल। वो असल में इसी तरह के फोकस्ड, मुश्किल और सचेत अभ्यास की तरफ इशारा करती है। और ये आरामदायक नहीं होता है, इसमें मेहनत लगती है। जाहिर है। और शायद इतनी मुश्किल प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए हमारी सोच, हमारी मानसिकता, वो भी तो बहुत अहम हो जाती होगी। बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में ग्रोथ माइंडसेट का जिक्र है, विकास की मानसिकता। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई ये मान के बैठा है कि भाई मेरी काबिलियत तो बस इतनी ही है जितनी मुझे ऊपर से मिली है, यानी फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, हाँ, स्थिर मानसिकता, तो जब मुश्किल आएगी या कोई फेलियर होगा तो वो इंसान शायद जल्दी हार मान लेगा, सोचेगा बस मेरे बस का इतना ही था। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता, उसका मतलब है ये विश्वास कि दिमाग और हुनर, इनको मेहनत से सही तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे मसल्स बनती हैं कसरत से। बिल्कुल वही बात। और यही सोच, यही विश्वास हमें वो मुश्किल सचेत अभ्यास में लगे रहने की हिम्मत देता है, चुनौतियों का सामना करने का जज्बा देता है। स्रोत इसे कामयाबी के लिए बेहद जरूरी मानता है। और इसके तो कई उदाहरण भी हैं जो हम सब जानते हैं। जैसे मोत्सर्ट का ही केस लें, हम अक्सर सोचते हैं कि वो तो बस पैदा ही जीनियस हुए थे। हाँ, यही माना जाता है। पर स्रोत हमें याद दिलाता है कि उनके पिता, जो खुद एक संगीतकार थे, उन्होंने मोत्सर्ट को बचपन से ही कितना गहन, अनुशासित और फोकस्ड म्यूजिकल ट्रेनिंग दी थी। सही। वो एक तरह से सचेत अभ्यास का परफेक्ट उदाहरण है, बचपन से ही। बिल्कुल। या फिर माइकल जॉर्डन, कौन सोच सकता है कि उन्हें हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। हाँ, ये कहानी भी काफी मशहूर है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझ में टैलेंट नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और ज्यादा मेहनत की, अपनी कमियों पर काम किया। सही कहा। और आइंस्टाइन का उदाहरण भी है, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा को कभी मरने नहीं दिया। असफलताएं तो उनके रास्ते में भी आई, पर वो लगे रहे। हाँ। तो ये सब क्या दिखाता है? यही कि महानता सिर्फ कुदरत का करिश्मा नहीं है। पूरी तस्वीर देखें तो स्रोत यही कहता है कि सही माहौल, मोटिवेशन, खुद पर यकीन और सबसे बढ़कर सही दिशा में लगातार किया गया वो फोकस्ड प्रयास यानी सचेत अभ्यास, हाँ। ये सब मिलकर किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो फिर अगर हम इन सब बातों को समेटें तो मुख्य सीख क्या निकलती है इन स्रोतों से? पहली बात तो शायद यही कि जीनियस बनना एक सफर है, कोई लॉटरी नहीं। बिल्कुल।
प्रतिभा जो है वो विकसित होती है, वो कहीं से बनी बनाई मिलती नहीं है। सही, उसे तराशना पड़ता है। दूसरी बात, सफलता का जो नुस्खा है वो शायद यही है, कड़ी मेहनत साथ में सही तरीका। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत और धैर्य, सब्र रखना भी जरूरी है। हाँ, धैर्य तो बहुत जरूरी है, रातों रात कुछ नहीं होता। और शायद सबसे उम्मीद जगाने वाली बात यह है कि हम सबके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, बस उसे पहचानने की, उसे अनलॉक करने की जरूरत है, सही तरीके से। हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक बहुत ही मतलब सोचने वाला विचार ये शुरू छोड़ जाता है आखिर में। अच्छा, क्या? कि क्या ये जिसे हम औसत या साधारण कह देते हैं, क्या वो सच में साधारण है? या ये बस ऐसी क्षमता है, ऐसा पोटेंशियल है जिसे अभी तक सही माहौल, सही मौके, सही प्रयास नहीं मिले हैं, जिसे अनलॉक नहीं किया गया है। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि हर इंसान के अंदर कितनी अनदेखी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं, बिल्कुल, जिन्हें सही हालात मिले तो वो भी खिल सकती हैं।